ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले ट्रांसफार्मर के जो प्रैक्टिकल हैं वो प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर अपने पास सिंगल फेज का भी है और 3 फेज का भी है। दो ही प्रकार के होते हैं। फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के बनाए गए, सिंगल फेज और 3 फेज। तो ये तो अपने पास छोटा सिंगल फेज और ये 3 फेज। सिंगल फेज में कितनी वाइंडिंग होती है और इसमें 3 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें 3 फेज का है तो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी। तो पहले अपन बात करेंगे सिंगल फेज की, उसके बाद में प्रैक्टिकल करवाएंगे 3 फेज की। तो इस 3 फेज को तो साइड में थोड़ा कर दो इसको ना। ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। बता सकता आप में से कोई ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्थिर डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को, अपन बात करें तो एसी ऊर्जा भी बोल सकते हैं, एसी वैद्युतिक ऊर्जा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कोर की संख्या के आधार पर भी विभक्त किया गया है इनको, फेज की संख्या के आधार पर, कुलिंग के आधार पर, वाइंडिंग संयोजन के आधार पर। ये बात तो अलग हो गई। वैसे मुख्य बात है कि ट्रांसफार्मर क्या है और किस सिद्धांत पे कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ये म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? एक तो होता है सह प्रेरण, एक होता है स्व प्रेरण। ये होता है स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। होता क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? जैसे एक बाइंडिंग में हम सप्लाई देंगे, उसका रिएक्शन दूसरी बाइंडिंग में पड़ता है। इसमें हाँ, प्रेरण जानते हो? प्रेरण, प्रेरण इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन इंडक्शन सर यही होता है कि एक कॉइल दूसरी कॉइल, एक कॉइल का रिएक्शन दूसरे कॉइल में प्रभाव डाले, उसी को इंडक्शन कहते हैं। किसी कॉइल के पास अपन दूसरी कॉइल रखते हैं तो उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाता है, क्योंकि ईएमएफ जनरेट करने का मुख्य साधन क्या है कि अपने को फ्लक्स छेदन करना पड़ेगा, है ना। फ्लक्स को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसमें परिवर्तित करने वाला या घूमने वाला तो कोई पार्ट्स है नहीं। तो फ्लक्स परिवर्तित कैसे होगा कि एसी की सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे वो पोल चेंज हो जाते हैं, तो उसमें परिवर्तन होता है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं है। और किसी कॉइल के पास दूसरी कॉइल अपन रख दें और एक में फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो दूसरे में अपने आप फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये जो भाग होता है ये होता है कोर। और कोर क्यों लगाई जाती है? इसकी वाइंडिंग स्थापित करने के लिए और फ्लक्स रास्ता प्रदान करने के लिए, ठीक है। इस कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, कोई निर्धारित नहीं होता है इन पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि ट्रांसफार्मर को अपने को स्टेप अप बनाना है या स्टेप डाउन बनाना है। तो आप मान लो कि स्टेप अप बनाना हो, आपका मतलब ज्यादा, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में परिवर्तित करना हो, तो जो कम वोल्टेज साइड होती है उसको अपन प्राइमरी कहेंगे, और जो उच्च वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज होती है, उसको सेकेंडरी, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर कौन सा बन गया? स्टेप अप। अब मान लो अपने को स्टेप डाउन की आवश्यकता है, तो इसमें उच्च वोल्टेज साइड है, उसको उच्च वोल्टेज से जोड़ देंगे, उसको प्राइमरी बोलेंगे, और सेकेंडरी को निम्न वोल्टेज सेकेंडरी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास ट्रांसफार्मर देंगे वो, और ये पूछेंगे मेन तो कि इसमें हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, लो वोल्टेज साइड कौन सी है। स्टेप अप स्टेप डाउन तो आप बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप कैसे बनाओ इसको, कैसे निर्धारित करोगे कि कौन सी हाई वोल्टेज साइड है, कौन सी लो वोल्टेज साइड? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एक वाइंडिंग जिसको बोलेंगे अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वो उसकी रेटिंग 250 वोल्ट तक हो सकती है। भाई 230 240 सिंगल फेज की रेटिंग है, तो उससे ज्यादा अपन 5% वेरिएशन माने, टॉलरेंस माने, तो भी 250 वोल्टेज से ज्यादा नहीं जाएगी। तो एक वाइंडिंग तो उसमें 250 वोल्टेज की रहेगी, एक उससे कम रहेगी। वो चाहे 200 वोल्ट हो, 150 हो, 100 हो, 50 हो, 20 हो और 10 हो, कुछ भी हो, ठीक है।
तो उसकी रेटिंग अपन निर्धारित कर लेंगे। एक सिंगल फेज सप्लाई की जो रेटिंग है वो वाइंडिंग आपको मिलेगी, और वही कौन सी रहेगी, हाई वोल्टेज रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें दो तो निकल रहे हैं ब्लैक वायर, दो रेड वायर, और दोनों साइड में एक ब्लैक एक रेड है, इसमें एक रेड है। तो इसमें ये तो अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि इसके कलर कोड से अपन ये पता लगा लेंगे कि कौन सा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, और दोनों वाइंडिंग का क्या करना है, रजिस्टेंस मापना है। जिस वाइंडिंग का रजिस्टेंस ज्यादा होगा वो वाइंडिंग उच्च वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो, और जिसका कम होगा वो लो वोल्टेज। उसकी रेटिंग की बात करें तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई अपन कनेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका वोल्टेज मापेंगे, उसकी रेटिंग का पता अपने को लग जाएगा कि कौन कितने वोल्टेज को कितने वोल्टेज में वो कन्वर्ट कर रहा है। आगे बात समझ। तो पहला तो प्रैक्टिकल है, इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग की जांच करना, टेस्टिंग करना। तो ये अपने पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को ओम रेंज पे कर लेना सेट। इसको पकड़ो, पहले अपन इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मापते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया, 6.2। अब दूसरी वाइंडिंग का मापेंगे, इसका कितना आ गया, 28.5। ठीक है, 28.5 वाली ये हाई वोल्टेज है, और ये लो। इसको अपन सिंगल फेज सप्लाई देंगे, सिंगल फेज सप्लाई का बोर्ड लेके आओ। ये वाला इसकी जो कोर होती है, ये भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं वाइवा के अंदर, कि जो कोर होती है किस आकृति में होती है, आई आकृति में भी हो सकती है, एल आकृति में भी हो सकती है, ई आकृति में भी हो सकती है, यू आकृति में भी हो सकती है। तो आकृति की बात करें तो आई, एल, ई, यू, तो ये आकृति है इसकी। ये कोर है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को अचालक के आधार पर रिविट करके ये बनाई जाती है। इसको रिविट करना, अचालक इसमें स्थापित करना क्यों किया जाता है, क्योंकि एक है लोहे को ये एक जगह कर देते हैं, अपने एक पे लपेट देते, क्योंकि उसको लपेटने से इसमें लॉसेस का मान बढ़ जाता है। और लॉस कौन कौन से होते हैं इसमें, आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस। तो उस लॉस को कम करने के लिए क्या कर दिया गया है, स्टील के अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर उसको पत्तियों के रूप में, पतली पतली पत्तियों के रूप में, पत्तियों की मोटाई की बात करें तो 0.35 से 0.5 तक उसकी साइज रखा जाता है एमएम में। ठीक है, 0.35 से 5 एमएम तक इसकी मोटाई होती है, और सिलिकॉन इसमें मिलाया जाता है 3 से 4%। स्टील में 3-4% मिलाने से क्या होता है, स्टेरेसिस लॉस कम होता है। ठीक है, इसको पतली पत्तियों में काटने के कारण इसमें एडी करंट का मान कम होता है। ठीक है, और इसमें और कुछ क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल आपका पहला प्रैक्टिकल तो हो गया उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग की जांच करना, जिसमें आपको रेजिस्टेंस माप के उसको जांच करके दिखा देना। ठीक है, अब इसको अपन सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करके इसकी रेटिंग देख लेते हैं कि ये 250 वोल्टेज इंटू कितना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें तो केवीए में होती है। ठीक है, रेटिंग भी पूछ सकते हैं, जैसे मोटर है, मोटर की रेटिंग किस में होती है, एचपी में। अल्टरनेटर हो, जनरेटर, उसमें केवीए में। किलोवाट में डीसी जनरेटर की होती है। ठीक है, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों की होती है केवीए में। ठीक है, किलोवाट में किसकी होती है, डीसी जनरेटर की, और जो मोटर होती है उसकी होती है एचपी में। ठीक है, बैटरी की रेटिंग एम्पियर हावर में, ये रेटिंग भी आपको याद करना है, एएच क्षमता होती है ना। अब ये सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं अपने, सिंगल फेज सप्लाई की बात करें तो अपने इसमें देख लेते कितने वोल्टेज आ रहे हैं ना। एसी वोल्टेज पे सेट करना, एसी वोल्टेज पे लगाना, इसमें आ रहा है 240 वोल्टेज। ठीक है, 240 वोल्टेज सप्लाई में लगाओ और इन दोनों पे कनेक्ट करो। लगाओ,
ये आ रहा है 140 41 वोल्टेज। तो कहने का मतलब 240 को 140 में कर दिया, 250 को 150 में कर दिया, तो 250 वोल्ट तक मानते हैं अपने इसकी हाई रेटिंग। तो 250 वोल्टेज प्राइमरी की रेटिंग है, तो ये 150 कन्वर्ट करेगी आराम से। तो ये कितने 250 वोल्टेज को 150 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्रैक्टिकल तो ये हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल क्या होता है, इसमें दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों को अगर पैरेलल संयोजन करना हो, कनेक्शन करना हो, तो उसमें ध्रुवता परीक्षण पोलरिटी टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, पोलरिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें प्राइमरी का मान लो कि ये P1 सिरा हो गया और ये P2 हो गया, तो उसमें संयोजन करने के 3 शर्तें हैं। संयोजन करोगे, कोई 2 ट्रांसफार्मर हैं आपके पास, एक है KVA के और लोड हो गया आपका 2 KVA का। ठीक है, 2 KVA का कोई एक ट्रांसफार्मर नहीं है, तो 2 ट्रांसफार्मर आप जोड़ के 2 KVA का बना सकते हैं। वो क्या हो गया, पैरेलल संयोजन, समांतर संयोजन। उसको करने के लिए 3 शर्तें मेन। एक तो ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग समान होनी चाहिए। ये 1 KVA का है तो दूसरा भी, दूसरी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। तीसरा है कि इसके जो टर्मिनल हैं वो भी समान होने चाहिए। ये इसका आप P1 मान रहे हो तो उसका भी जांच करके P1 में जोड़ना है और इसको P2 में जोड़ना है। ठीक है, ये सेकेंडरी का S1 है तो S1 को S1 में, S2 को S2 में। लेकिन आपको ये क्या पता कि इसमें कौन सा S1 है कौन सा S2, वो अपन इसकी जांच करें। जांच करनी कैसे है आपको, एक वाइंडिंग मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग अपनी, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी का P1 मान लेना, एक ट्रांसफार्मर का एक आपको मान लेना। ठीक है, इसमें एक इन और एक आउटर तार है, इसको मान लिया मैं P1। ठीक है, तो इसके साथ वाला P2 हो गया। लेकिन सेकेंडरी की जो टर्मिनल है दोनों, इनको अपन चेक करें। ठीक है, चेक कैसे करना है कि इसमें एक तो प्राइमरी का सिरा ले लो, इसको हमने मान लिया कि P1 है, तो इसके साथ वाला P2 हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि S1 कौन सा है और S2 कौन सा है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। कई बार क्या होता है कि ये रेड वायर है, ये प्राइमरी का P1 मान लिया तो सेकेंडरी का S1 हो जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं होता है? हाँ, नहीं, इसके आधार पे अपना निर्धारित कर लेते बिना चेक करे, और उसमें आप क्या हो जाते हो, अनक्वालिफाई हो जाते हो। तो उन पे विश्वास नहीं करना है, विश्वास इस पे भी नहीं है कि ये सही है। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो इसे चेक करने की विधि क्या है, एक प्राइमरी का सिरा लेना है और एक सेकेंडरी का। ये पता हो गया आपका ये P1 है। ठीक है, इन दोनों को कर दो शॉर्ट, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। इसमें लगाएंगे अपन वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ, इसको यहां कनेक्ट कर दो। दोनों सिरों पर क्या लगाना आपको, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक तो हो गया कॉमन और एक प्राइमरी एक सेकेंडरी में लगा दिया वोल्ट मीटर। अब जो प्राइमरी साइड है ना, हाई वोल्टेज साइड, इसमें सप्लाई दे सकते हैं, लो वोल्टेज साइड में सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होगी, इसकी रेटिंग के अनुसार इसकी जो जितनी क्षमता है उतना ही वोल्टेज देना है। इसकी 150 है, इसकी 250 है, तो अपने पास 240 वोल्टेज आ रहे हैं, तो अपने इसको दे देते हैं। इसको अपने को 150 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको देंगे तो अपन 250 दे देते हैं। कौन सी में देंगे, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज में देने के लिए एक तो ये हो गया प्राइमरी का एक सिरा, और एक इसमें दे देंगे अपन, इसके साथ ये कॉमन है। तो एक वायर और लेके आओ, अरे चल जाएगा लिया इसमें। अब ये दोनों जोड़ दिया हमने, है ना, जोड़ दिया। ये सिंगल फेज सप्लाई का बोर्ड। अब ये हमने पहले इसकी जांच की, इसमें आ रहे हैं 240 वोल्टेज। अब आप वापस अपन लगाएंगे, वो वोल्ट मीटर अगर 240 से ज्यादा मान दर्शाए तो ये जो हमने कॉमन किए हैं सिरे, ये है
विपरीत। क्या है? विपरीत। विपरीत का मतलब इसको आप P1 मान लिया तो इसको क्या मानना है? S2। अगर कम दर्शाए 240 से तो हो गए सेम। लगाऊं? देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 381 वोल्टेज। अलग 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 विपरीत क्यों है भाई? वाइंडिंग इसकी इसी आधार पर बनाई हुई, ठीक है। अब ये मान लेंगे ये ज्यादा वोल्टेज दर्शा रहा है तो क्या हो गए? विपरीत हो गए। इसको अपन P1 मान लिया तो इसको क्या मानेंगे? S2 हो गया। तो ये क्या हो गया? S1। ये P1 ये S1 इसके विपरीत हो गए, ठीक है। अब निर्धारित करना है आपको कि यार वाकई में ये कम होता है कि नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कॉमन को यहां से तो हटाओ और इसके साथ कॉमन को, और इसके साथ क्या लगा देंगे? वोल्टमीटर। पकड़ लो इसको। कितना वोल्टेज आ रहा है? 90। 250 से 98 हो गया तो ये क्या हो गए? सम्मान सीरिय हो गए, ठीक है। तो इसको ये P1 हो गया तो ये S1, ये P2, ये S2। इसी प्रकार दूसरे ट्रांसफार्मर का भी क्या करना है आपको? जांच करना है। अब वहां सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, 2 छोटे ट्रांसफार्मर है, वो लेके आ दो। पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है इसमें, है ना। जाओ टेबल के ऊपर 2 ट्रांसफार्मर। ना 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 ना, अब देख लेना धोखा है इसमें भाई, धोखा हो जाएगा इसमें तो। हाँ P1 है तो ये S1 है। निर्धारित मान से कमाए ना वो सही है। वो सेम है। इसका निर्धारित मान डायस था। नहीं, इसमें ये पहले सही था, ये भी सही था, इसको चेंज कर दिया गया था, इसकी रिवाइंडिंग की थी, जल गया था बीच में। ज्यादा बना सर जी, बड़े ज्यादा जो वोल्टेज बता रहा है दोनों का असमान, दोनों का वोल्टेज जैसे प्राइमरी का और सेकेंडरी का ऐड हो। आपने बैटरी का कनेक्शन देखे ना? बैटरी के कनेक्शन नहीं देखे? ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। एक बैटरी ये है, इसका ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका वोल्टेज मान है 2.5, इसका है 1.5। अगर इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। सीरीज में कैसे जुड़ेगा? इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो कितना हो गया? 4 वोल्ट, ठीक है। इसको मैं विपरीत जोड़ दूं, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो कितना हो गया? ना ना, एक हो जाएगा। एक हो गया ना। बंद करना क्यों गिरे हैं? हाँ, अब देखो एक P1 लगा दिया और एक S2 लगा दिया, तो ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये मान लो कि ये टर्मिनल इसका फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसका ये फर्स्ट है, इसका सेकंड है। सेकंड और फर्स्ट जोड़ दिया तो जुड़ गया, और इसका फर्स्ट जुड़ गया तो वो कम हो गया, कम हो गया ना। तो वही सिस्टम है। अब पहले वो दोनों जुड़ गए थे और फिर एक का लेस हो गया, जितना आ रहा वो आ गई ना बात समझ। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेबल है उस पे 2 नए ट्रांसफार्मर हैं, वो लेके आ जा। हाँ, सेंटर टेबल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन निर्धारित उनका रेटिंग, अब हर पे रेटिंग भी लिखी होती है क्योंकि ये हाथ से ही बनाया हुआ है, वैसे बिना गिनती के आटे दी हैं। आउटपुट में 150 देगा ये। सर ये जॉइंट जो है ये कौन सी जॉइंट की जाती है? प्लेट मतलब प्लेट को ये जॉइंट नहीं, ये तो नट बोल्ट लगा के इसको दबा दिया गया है ना। ये सब पत्तियों को एक साथ लेमिनेट करके उसे पेंचिंग किया जाता है। पेंचिंग किया जाता है वो। हाँ, जॉइंट को बट जॉइंट अलग आता है। बट जॉइंट तो 2 पत्तियों को करंट से पिघला कर उसको जोड़ देना, उसको बोलते हैं बट जॉइंट।
ये तो रिवेटिंग बोल देंगे इसको अपना। हाँ नहीं, ये बात है कि उसको रिविट करके ही बनाया जाता है इसमें कन्फर्म में। अब ये मान लो कि अपने पास दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसके सेंटर टेप तो हटा दो, इसका कोई रोल नहीं, दो इनपुट है दो आउटपुट है। अब इसमें आपको रेजिस्टेंस देखना है कि कौन सी हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज का तो आपको बता दिया कि सिंगल फेज रेटिंग रहेगी उसकी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज रेटिंग। रेटिंग की रहेगी वो। और आउटपुट का वोल्टेज देख लेना, एक ट्रांसफार्मर तो आपके पास ये है, इसको हटा दो साइड में, ये वायर खोल लो। सर जी इसमें रेटिंग करंट का भी निर्धारित होता है ना, हाँ कितने करंट हम रेटिंग, यूज कर सकते हैं। वो ट्रांसफार्मर का देखो, जो नया ट्रांसफार्मर बनाते हैं उस टाइम पर उसकी टेस्टिंग होती है लोड लगा लगा करके कि कितने एम्पियर पर वो गर्म होता है, हीट होता है, उस आधार, और वो रेटिंग निर्धारित कर दी जाती है उसमें। ये दो ट्रांसफार्मर है, इसका पैरेलल संयोजन करना आपको, तो वही वाइंडिंग वाली हो गई। तो ये नहीं है कि ये इसका फेस्ट ये है तो इसका फेस्ट है, पहले चेक करना, क्योंकि वाइंडिंग करते हैं ना तब गड़बड़े हो जाती है, आपको चेक करना है। ले आओ। अब सर जी यही है, जैसे ये हाई लोड पे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम रेटिंग का है, ये भी 220 का है, ये भी 220 का है, लेकिन अब इसमें करंट अगर इसमें ज्यादा लोड वो ज्यादा लोड ले सकता है, ज्यादा लोड नहीं चला ये दोनों बराबर की रेटिंग है। अब इसकी रेटिंग बात करें अपने, करंट। तो 909 का है 230 वोल्टेज है, 909 का है 230 वोल्टेज का है। 909 का मतलब है टेपिंग निकली हुई इसमें, ये 18 वोल्टेज देगा आउटपुट में, अधिकतम 20 दे सकता है वैसे, ठीक है। यहाँ सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो ये 20 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, यहाँ 250 वोल्टेज दे रहे तो अपने 150 में कन्वर्ट करेगा, है ना। उसकी आकृति बड़ी है, इसकी छोटी। आपको करना है इसमें टर्मिनल टेस्ट। टर्मिनल टेस्ट करने के लिए आपके पास वोल्ट मीटर होना चाहिए, वोल्ट मीटर लगा दिया है यहाँ, ठीक है, ये लगा लेना, वैसे लगा लेना, कोई दिक्कत। एक और दे दो, अरे एक दे दे एक बार। लगा हुआ है ना कनेक्शन, देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 259 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो विपरीत हो गई, विपरीत हो सही नहीं है, इसको क्रॉस करना है ना, इसका ये P1 है तो ये P1 रहेगा इसका, ठीक है, ये सिस्टम है इसमें भी। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, आपको पता लग गया, दो का तो दो तो अपने आप ही निर्धारित हो जाते हैं। ये हो गया इसका, इसी प्रकार इसका कर देते हैं अपन कनेक्ट, इन दोनों को कर लो कॉमन। एक तो देनी है सप्लाई यहाँ, दूसरी सप्लाई देनी है, सर ये वाला P1 हुआ, ये S1 हुआ ना, हाँ हाँ ये S1 हो गया, लगाओ, इस पे कनेक्ट करके देख लेना, सप्लाई लगाओ, 261, ये भी विपरीत है, ठीक है, हटा दो। आपको ये पता लग गया कि इसमें P1 कौन सा है, P2 कौन सा है, S1 कौन सा है, S2 कौन सा है। अब पैरेलल संयोजन में और कुछ भी गणित नहीं लगाने की जरूरत है इसमें, इसका ये P1 है, इसके P1 से मिला, P2 को P2 से मिला। अब मेरे को ये बताओ, ये बार सर को जोड़ने दो यार। इसका ये S2 था, इसके S2 से मिला दो। अगर एक ट्रांसफार्मर का मान लो कि ये S2 है और ये S1 हो जाता तो क्या करना पड़ता, इसका S2 को इससे मिलाना पड़ता, है ना। लेकिन दोनों का सही है, पोलरिटी सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पोलैरिटी सेम नहीं रही तो क्या होगा? सेम नहीं रही तो उस हिसाब से लगाएंगे अपन। नहीं, अगर सप्लाई लगा दी पोलैरिटी सेम नहीं है, मान लो
इसमें ये S2 हो गया और इसका S2 ये हो जाता, तो यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट नहीं करके इसके S2 से कर, नहीं अगर हम नहीं कर पाए जैसे लगा दिए डायरेक्ट जलेगा। और मैं क्या समझा रहा हूँ कि करना टेस्टिंग करके ही पैरेलल संयोजन करना है। आप मान लो कि नहीं किया यार वैसे लगा दिया तो वो जलेगा कंफर्म, कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट। ठीक है, तो ये तो हो गई आउटपुट, ये हो गए इनपुट। अब इसका मतलब, इसका पैरेलल संयोजन का मतलब क्या हो गया कि इसमें वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी या करंट रेटिंग? करंट रेटिंग हैं? नींद क्यों आ रही? इसकी करंट रेटिंग बढ़ेगी, वोल्टेज वो ही रहेंगे जितने थे, लेकिन इसकी क्षमता, करंट क्षमता बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा लोड ले सकते हैं, है ना, समान ही रहेगा, बढ़। दो प्रैक्टिकल कंप्लीट, इसकी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग टेस्ट करना, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का पैरेलल संयोजन करना। ठीक है, तीसरा हो गया पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, तीन पोलरिटी टेस्ट करके इसका क्या करना है, संयोजन करना। अब है इसमें तीसरा प्रैक्टिकल कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, कोई भी वैद्युतिक मशीन हो, कोई भी उपकरण हो, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। तो ये वैद्युतिक स्थिर उपकरण है, या इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस बोल दो, तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। ऐसा तो है नहीं कि अपने यहाँ से 1000 वाट पावर दे रहे हैं, इधर भी 1000 वाट ही दे देंगे, नहीं, बीच में कुछ ना कुछ लॉस होगा। लॉस क्यों होगा कि ये अपन कंडक्टर लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें कंडक्टर भी लगा हुआ है, वाइंडिंग भी है, कोर भी है, तो इसकी वजह से कुछ लॉस हो। लेकिन अन्य मशीनरी, अन्य वैद्युतिक उपकरण डिवाइस के अनुसार इसमें बहुत कम लॉस होता है। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा एस्थेटिक डिवाइस है जिसमें लॉसेस का मान कम होता है। इसकी बात करें तो लॉस कितना हो सकता है इसमें, 2 से 5%। तो दक्षता क्या हो गई इसकी, ज्यादा हो गई। दक्षता की बात करें तो कितनी, 95-96% इसकी दक्षता होती है ना। सबसे बढ़िया दक्षता इसी की होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है, केवल कंडक्टर की वजह से क्या होता है, इसमें लॉसेस होते हैं। लॉस की बात करें तो इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक तो आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस। अब उस लॉस को ज्ञात करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए दो प्रकार के परीक्षण बनाए गए, एक तो ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट से होता है आयरन लॉस की जांच और शॉर्ट सर्किट से होती है कॉपर लॉस की जांच। ठीक है, तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों की टेस्टिंग आपको कैसे करनी है, वो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में इसके कनेक्शन करेंगे और इसका लॉस मापेंगे। उसके बाद में आयरन लॉस, कॉपर लॉस के बाद में इसमें जो इसकी दक्षता होती है वो निकालें। दक्षता कैसे, इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन में कितना इसमें लॉस हो रहा है, कितना ये सप्लाई दे रहा है, उस आधार पर इसको इसकी दक्षता निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम समझाता था कि उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, है ना, तो कैसे आपको कनेक्शन करना है, क्या इसकी प्रोसेस है। तो चलो अपने बोर्ड पे चल के आपको पहले अब मैं समझा देता हूँ इसका सर्किट डायग्राम। इसका मीटर को बंद कर दो। क्या मिनट को होगा वैसे